500 और 1000 के पुराने नोट रद्द करने के बाद जिसके पास भी काला पैसा मिलेगा, यानी आय से अधिक पैसा मिलेगा, उसे टैक्स के साथ, ध्यान से सुन लीजिए, उसे टैक्स के साथ 200% पेनाल्टी जमा करनी होगी। टैक्स तो आप देंगे ही उसमें आय से अधिक, और 200% पेनाल्टी देनी होगी। सरकार ने यह साफ कर दिया है। वैसे 500 और 1000 के नोट रद्द हो जाने से आप परेशान हैं, लेकिन क्या आप इसलिए परेशान हैं कि आप तक सभी सूचनाएं ठीक से नहीं पहुंची है? यह बात सही हो सकती है, कई बार नहीं जानने के कारण भी परेशानी बढ़ जाती है। इस फैसले की समीक्षा आने वाले वक्त में होगी, लेकिन सरकार का फैसला तो लागू हो चुका है। आपका पैसा नष्ट हो गया है या इसे आराम से बदला जा सकता है, इसे आप तभी ठीक से समझेंगे जब तमाम जानकारियों को ठीक से पढ़ेंगे। बोरी वाले नौकरशाहों को लेकर अफवाह उड़ रही है कि रातों रात सोना खरीद लिया, मगर वित्त मंत्री कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है सोने चांदी वालों को भी अपना हिसाब दिखाना होगा। क्या यह स्कीम घरों में पड़े पैसों को बैंकों में लाने के लिए है? ऐसा नहीं है कि बैंकों में ब्लैक मनी नहीं होता है, होता ही है किसी न किसी रूप में, लेकिन इस साहसिक फैसले की कमियां नोटों को बदलने में दिक्कत आ रही दिक्कतों से नहीं नापी जा सकती हैं। दोनों अलग अलग मामला है। यह पैसा किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जान डालेगा, उम्मीद रखिए और इंतजार कीजिए। किसान, मजदूर, घरों में काम करने वाले लोग, गृहिणियों के सवाल जायज हैं। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। सरकार ने भी कहा है कि तमाम परेशानियों को कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि वो सभी लोग जिनकी सालाना आय कर छूट के दायरे में आती है, वो लोग अगर 2.5 लाख रुपए तक 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कराने आएंगे तो उन्हें आयकर विभाग परेशान नहीं करेगा। बस उन्हें अपना एक पहचान पत्र जैसे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि आपके नोट नष्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ बदला जा रहा है। ये खबर तो मैं दोबारा बता दूं कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा आय से अधिक अगर आपकी आमदनी है और वो पैसा लेकर आप गए बैंक के पास, तो टैक्स तो लगेगा ही, 200% की पेनाल्टी लगेगी और बैंक वाले सरकार को रिपोर्ट देंगे कि कौन कौन आदमी 2.5 लाख से ज्यादा लेकर आ रहा है, जो उसकी आमदनी से की सीमा से ज्यादा है। तो बहरहाल वित्त मंत्री ने कहा है कि नोट बदला जाएगा। इसमें जिनके पास अघोषित संपत्ति है उन पर आयकर कानून लागू होगा, यानी अगर काला पैसा है तो बच नहीं सकते हैं, ईमानदारी का पैसा है तो चिंता का है कि थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बैंक की ब्रांच और रिजर्व बैंक के दफ्तरों में जाकर आप पुराने नोट बदल पाएंगे। 10 नवंबर से आपको बैंक की शाखाओं से 4000 रुपए तक पुराने नोटों के बदले मिलेंगे। इसके लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, लेकिन आपको पहचान पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल के साथ जाना होगा। अगर 4000 रुपए में आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो आप चेक से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान कीजिए। अपने रिश्तेदार या परिचित के खाते से भी नोट बदल सकते हैं अगर वो लिखित में मंजूरी दे। एटीएम से 18 नवंबर तक आप रोज 2000 रुपए निकाल सकते हैं, जबकि 19 नवंबर से एटीएम से आप रोज 4000 रुपए निकालेंगे, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है एटीएम के बाहर। 10 नवंबर से बैंकों से आप विड्रॉल स्लिप या चेक के जरिए एक दिन में 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। 24 नवंबर तक हफ्ते में अधिक से अधिक 20,000 रुपए निकाल पाएंगे। पुराने नोट बैंकों में वापस करने के लिए आपके पास 30 दिसंबर 2016 तक का वक्त है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो एनआरआई हैं, जिनके एनआरओ खाते हैं, वो क्या करें? ऐसे एनआरआई पुराने नोट एनआरओ खाते में जमा कर सकते हैं। जो लोग भारत से बाहर हैं और वो दूसरों को अपने पुराने नोट बैंकों में जमा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। कई जगहों से खबर आई है कि लोग 100 के नोट बेचने लगे तो कोई काले धन को किसी और धन में बदलने लगा, सोना वगैरह खरीदने लगा। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट कहती है कि करोल बाग के ज्वेलर्स लेन में 8 नवंबर की रात करोड़ों का कारोबार हुआ। इतना कि दुकानों में सोना खत्म हो गया। पता लगा कि लोगों ने किलो के हिसाब से सोने की खरीद और बुकिंग की है। 8 नवंबर से पहले 1 किलो सोने का भाव 30 लाख रुपए था, जो ग्रे मार्केट में यानी ब्लैक मार्केट में 47 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए के बिका। सराफा बाजार में कई दुकानें सुबह 4 बजे तक खुली रहीं, तो लोगों ने भले ही महंगे दामों पर सोना खरीदा हो, लेकिन काला पैसा बर्बाद करने से बेहतर उन्हें यही लगा। तो इस तरह की खबरें कई शहरों से आई हैं। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये सब चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों पर हमारी नजर है। सोना खरीदने के लिए भी जो पैसा दिखाएंगे, तो जो बेचने वाला होगा उसको भी तो कहीं वो कैश पे दिखलाना पड़ेगा।
ये सारी चेन अब समस्या में पड़ेगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से उन्होंने सवाल किया है कि नए नोट छापने में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर नए नोट लाने से यह खर्च नहीं निकलता तो फिर इसका कोई तुक नहीं है। 2,000 रुपए के बड़े नोट छापने के तर्क पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि 1978 में मोरारजी देसाई के दौर में काले पैसे निकालने के लिहाज से यह प्रयोग नाकाम हो चुका है। इससे काला धन और बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1978 के निर्णय और इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उस वक्त अर्थव्यवस्था का भी साइज बहुत छोटा था, ब्लैक मनी का साइज भी बहुत कम था, और जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स थे पूरी करेंसी की तुलना में बहुत छोटी परसेंटेज थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक फैसले से करीब 15 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 500 और 1000 नोटों का सफाया कर दिया है। जितने भी नोट मार्केट में हैं उसमें 84% इन्हीं का हिस्सा है। जाहिर है 100 के नोट कम होंगे, इसलिए दिक्कत भी हो रही है, इसी वजह से मारामारी भी है, लेकिन सरकार तेजी से आने वाले दिनों में इन दिक्कतों को दूर कर देगी, ऐसा उसका कहना है। बैंक शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। टोल पर, तमाम तरह का हाईवे पर टोल पर पैसा नहीं लगेगा। और आयकर विभाग की निगाह है, जो लोग बोरा बोरा भर के लेकर जाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1% के पास काला धन है, 90% भुगत रहा है, लेकिन सरकार अपने इरादे पर कायम है कि इस बार पैसा निकलेगा और बैंकों में आएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बात कही कि इस पैसे से यह असर होगा कि उपभोक्ता कंजम्पशन का पैटर्न बदलेगा, लोग जायज तरीके से खर्च करेंगे, और जिससे अर्थव्यवस्था में एक तरह से एक सुधार या तेजी की झलक आपको मिल सकती है। $500 और 1,000 के नोट रद्द होने की खबर से बहुत लोग परेशान हैं। किसान भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जल्दी ही इलाज की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिनके घर के दरवाजे पर बारात आने वाली है। उन्हें ना तो सामान खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है, ना तैयारी के लिए पैसा मिल रहा है। दिल्ली के बदरपुर टोल प्लाजा पर बुधवार की सुबह का हाल। लोग 500 और 1000 रुपए के नोट देने को तैयार दिखे, लेकिन लेने वाले इन्हें कागज के टुकड़े बताते रहे। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, ये 500 रुपए का नोट इनको दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कागज है, ये कागज नहीं है सर। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे टोल प्लाजा का भी यही हाल रहा। पहली बार बड़े नोटों के आगे छोटे नोट इतने बड़े दिखे। टोल प्लाजा में लोग अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और उसके बावजूद इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप जाम देखिए कितना लंबा लग गया है यहाँ पे। हालांकि शाम को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जब बताया कि 11 नवंबर की रात तक टोल प्लाजा पर पैसे नहीं लगेंगे, तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन सरकार के बड़े फैसले से शुरुआती परेशानी का दायरा भी बड़ा रहा। एटीएम बंद पड़े थे और लोग 500 और 1000 के नोटों को लेकर भटकते दिखे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात भर के सफर के बाद सुबह उतरे लोग ऑटो और टैक्सी वालों से जूझते रहे। सर ऑटो वाले बोले 500 और 1000 का नोट नहीं लेंगे, बोले या तो 400 के बदले 800 दो, नहीं तो 400 में लेके जाएंगे, और जो ऑटो का किराया है 250 से 300, और 500 का नोट नहीं ले, आप चेंज दो मुझे। चाय नाश्ते की दुकान पर भी हर कोई 500 के नोट देना चाहता था, लेकिन दुकानदार लेने को तैयार नहीं थे। बहाना वही छुट्टे का रहा। जब तक मेरे पास था देता गया, ये देख लो हमारा गल्ला, जब तक था तब तक देता गया। दिल्ली के चावड़ी बाजार के कारोबारी अगले कुछ दिनों में धंधे के मंदे रहने की आशंका से घिरे हुए हैं। कईयों ने तो बुधवार को दुकान तक नहीं खोली। आगे आने वाले दिनों में भी यही लग रहा है सन्नाटा, क्योंकि बैंक तो देगा सिर्फ 2000 रुपए और 4000 रुपए, उससे ऊपर तो देगा नहीं निकालने के खर्चे के लिए। उससे आगे हमें और लग रहा है कि अब महीने 2 महीने की गई आगे की। थोक व्यापारियों का कहना है कि इसी साल अप्रैल में इनकम टैक्स विभाग ने 2 लाख तक के सौदों के लिए पैन कार्ड की जरूरत खत्म कर दी थी। छोटे खुदरा व्यापारी सिर्फ कैश में व्यापार करते हैं, अब क्या करेंगे? उसी व्यापारी ने अगर वो 10 रिटेलर को माल 1,80,000 1,80,000 का बेच दिया, शाम को उसके पास कितना कैसे हो गया?
18 लाख रुपया। वो पैसा बैंक में जमा कराने जाएगा 100 के नोटों में, वो कब तक जो है ना उस पैसे को कवर करेगा, कैसे वो संभालेगा? उस व्यापारी का, होलसेलर का उसके अंदर डिफॉल्ट क्या है? तो खुदरा व्यापारियों ने जो डील किया है अब तक थोक व्यापारियों के साथ, वो डील फंस गई है इस डील के वजह से। हाँ। दरियागंज में किराने की दुकान करने वाले हसमुद्दीन चावल खरीदने के लिए आए थे, लेकिन थोक व्यापारी ने मना कर दिया। इंडिया गेट चावल वालों की पेमेंट करने आया हूँ मैं, तो वो कह रहा है बड़े नोट नहीं चाहिए, छोटे नोट चाहिए मेरे को। सब्जी मंडियों में भी सुबह के समय सरकार के आदेश को लेकर धुंध ही दिखी। जहां रोज हाथों हाथ पैसे ले देकर खरीद बिक्री होती थी, वहां आज 500 और 1000 के नोट के चक्कर में कई सौदे या तो हुए ही नहीं या उधार हुए। नहीं है सब घर के वाले 500,000 का नोट नहीं लेंगे नहीं कोई भी। अच्छा, घर में सबने बोल दिया कि लेके बताना है। हाँ। आपका बैंक खाता है? बैंक खाता नहीं है हमारे पास। आढ़ती कहते रहे कि 500 और 1000 के नोट इस बाजार में अब बस कागज के टुकड़े भर हैं। देखो, जिनके तो उधार के खाते हैं वो तो प्याज ले जा रहे हैं, सामान अपना जो भी फल सब्जियां ले जाएंगे, क्योंकि उनसे कोई पैसे मांगेगा नहीं, उधार है उनका। पर जो उधार वाला आता है तो हम उससे पिछली रकम मांगते हैं, तो वो हमारे को 500,000 के नोट दे रहा है जो हम नहीं ले रहे। और हम लोगों को ये जो किसानों का माल बेच रहे हैं, इनको या तो चेक देंगे या ड्राफ्ट देंगे, वो भी आज नहीं दे सकते, बैंक बंद है, चेक दे सकते हैं। उधर मंडी से सब्जी जब गली मोहल्लों में पहुंची तो लोग छुट्टों के लिए परेशान रहे। जो कई किलो सब्जी लेते थे आज पाव भर लेने को मजबूर दिखे। देखो, एक पाव सब्जी लिया पूरी, एक पाव का क्या करूंगी बताओ? आज का काम करूंगी, कल का करूंगी। एक पाव गोभी खीरा लिया और एक पाव बोली सब्जी लिया, बताओ क्या करें हम लोग? 40 रुपए का सर 400 से में नहीं, 100 रुपए का बिल है मेरा, 500 रुपए दे रहा हूं। देश भर में कई जगह दवाओं की दुकान के बाहर ऐसा नजारा दिखा। लोगों के पास दवा खरीदने के लिए पैसे तो थे, लेकिन दवा देने को कोई तैयार नहीं। बहाना कर रहे हैं सर, ये बहाना कर 500 को नोट नहीं दे रहे हैं। कल तक तो ले रहे, बहाना कर 500 को नोट नहीं दे रहे हैं, 500 का 1000 नोट नहीं ले रहे, खुले हुए लाओ, 100 के नोट लाओ खुले हुए। सब कह रहे हैं कि जी 500 रुपए में 400 में ले लेंगे, कोई भी खुला पैसा ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा। वैसे दिन चढ़ने के साथ ही जब ये साफ हुआ कि सरकारी अस्पतालों और डॉक्टर की पर्ची पर दवा की दुकानों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट शुक्रवार रात तक चल सकते हैं, तो कई जगह थोड़ी राहत मिली। तो अर्थ जगत के लिए ये मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला जरूर है, लेकिन शुरुआती कुछ दिन इसकी वजह से आने वाली दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर इससे भ्रष्टाचार और काले धन की व्यवस्था से काफी हद तक निजात मिल जाए तो ये बड़ी कीमत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।